नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे BBMQ FYUGP सेमेस्टर 4 AC हिंदी पेपर की, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों ज्ञापन। भाई ज्ञापन किसे कहते हैं और ज्ञापन की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। इससे पहले मैंने आपको प्रयोजन मूलक हिंदी जो है ना वो करवा दिया है एकदम आसान भाषा में दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों आपको जो प्रारूपण है उसको कराया है। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान शब्दों में आपको कराया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और बात करते हैं ज्ञापन। दोस्तों ज्ञापन अगर बात कर सकते हैं तो हिंदी में ज्ञापन शब्द अंग्रेजी के मेमोरेंडम के स्थान पर प्रयोग होता है। भाई ज्ञापन का प्रयोग एक ही कार्यालय के अंतर्गत, ठीक है, अंतर विभागीय आदेश देने, सूचनाओं को प्रसारित करने, कर्मचारियों को प्रार्थना पत्रों, ठीक है, याचिकाओं का उत्तर देने और उन्हें चेतावनी देने का आदेश हेतु किया जाता है। भाई जो ज्ञापन होता है ना, ज्ञापन को जो प्रयोग किया जाता है ना, वो आप संबंधी विभाग को ही कर सकते हैं। यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आप जिस विभाग से हैं, आप उसी विभाग के किसी भी कर्मचारी को या तो फिर कार्यालय के अंदर का जो भी विभाग है उसके अंदर आप आदेश दे सकते हैं भाई कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इस पे ये ऐसे ऐसे गलतियां हैं, या तो भी ऐसा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है ना, उस सूचना का प्रसारित करने में, या तो भी कर्मचारी को प्रार्थना पत्र, याचिका का उत्तर देने, तो इसमें आप किसी प्रकार का चेतावनी देने हेतु आप इसका प्रयोग करेंगे। तो ज्ञापन में क्या होता है, आपका जो विभाग है ना, आप उसी विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और भी लोगों को आप दे सकते हैं कि नहीं भाई ये जो विभाग है वो ऐसे कार्य कर रही है, इसको थोड़ा ऐसे करना है। आप उसको राय दे सकते हैं, आप उसको या तो फिर चेतावनी भी दे सकते हैं। राय तो दे ही सकते हैं, चेतावनी भी दे सकते हैं कि भाई इसमें ऐसा ऐसा काम हो रहा है ऐसे। लेकिन याद रखिए ज्ञापन में क्या होता है ना, आप जिस विभाग से हैं आप उसी विभाग में दीजिएगा, आप दूसरा विभाग को नहीं दे सकते हैं। आपका जो विभाग है आप उसी विभाग को दीजिएगा। तो ज्ञापन में ही होता है, आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं आप उसी विभाग से संबंधित लोगों को ये जानकारी दीजिएगा, या तो फिर इसको आप चेतावनी दीजिएगा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अंतर विभागीय कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगने, उन्हें अनेकानेक प्रकार की अनुमति देने और कार्यालय व्यवस्था से संबंध परिपत्र जारी करने हेतु कार्यालय ज्ञापन शीर्षक से पत्राचार किया जाता है। ठीक है, और कार्यालय ज्ञापन ज्ञापन का ही प्रकार है। तो इसी प्रकार से हम लोग ज्ञापन को बोल सकते हैं। क्लियर? तो किसी प्रकार डाउट नहीं, वो अपना जो विभाग में आप है उसी विभाग को लिखिएगा और उस विभाग के बारे में आप बताइएगा कि देखिए ये जो विभाग है ना ऐसी कार्य कर रही है, ऐसी कार्य कर रही है, वैसे कार्य कर रहा है, वैसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप जो विभाग से उसी जो डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट से। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। भाई इसके विशेषता में आपको क्या बताना है, ज्ञापन का प्रयोग एक ही कार्यालय के अंतर्गत अंतर विभागीय आदेश सूचना के प्रसारण हेतु होता है। यानी कि आपको बताना है इसमें किसके अंतर्गत होता है, एक ही विभाग, यानी कि जिस विभाग में है यानी उसी विभाग के कार्यालय, ठीक है, में आप ये दे सकते हैं। तो अंतर्गत जो भी आपका विभाग पड़ता है उसी विभाग के अंतर्गत वो, ठीक है, आप आदेश या तो सूचना प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा आपको क्या बताना है दोस्तों कि इसका प्रयोग कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं के उत्तर तथा चेतावनी देने हेतु भी होती है। इसका जो प्रयोग होता है ना दोस्तों ज्ञापन का, वो किसी भी जो कर्मचारी होता है ना इसके प्रार्थना पत्रों या तो फिर जो याचिका होती है जो देते हैं इसका उत्तर भी दे सकता है, या तो फिर उसको चेतावनी भी दोस्तों। तो ये ज्ञापन में होता है। ठीक है, दो चीज़ समझ गए। पहला भाई तो जो आप जिस विभाग में उसी विभाग को कीजिएगा, दूसरा विभाग को आप नहीं कर सकते हैं, और इसमें याचिका भी या तो फिर इसका चेतावनी दे सकते हैं। दो चीज़। इसके बाद दोस्तों की सूचनाएं एवं व्यवस्था, ठीक है, विषय के निर्देश किसी एक व्यक्ति के नाम से ना होने पर अथवा है ना सामूहिक होने पर कभी इसमें कोई संबोधन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बोलिएगा दोस्तों, ज्ञापन हमेशा आदेशात्मक शैली में ही लिखा जाता है। जो ज्ञापन लिखी जाती है ना दोस्तों वो आदेश में, आदेश एक प्रकार से बोल सकते हैं भाई उसको आदेश दे रहा है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है उसको। ठीक है, तो आदेशात्मक शैली में लिखी जाती है कि भाई ये आदेश दे रहा है, इसको ऐसा 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 होना चाहिए। ठीक है, इसकी संरचना में
ठीक है, कर्मवाची वाक्यों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोलना है दोस्तों कि प्रतिलिपि के अंतर्गत विभागों, एकेकों, इकाइयों एवं कर्मचारियों के नाम दिए जाते हैं। भाई इसमें आपको जो भी विभाग को लिख रहे हैं, जिस विभाग से संबंधित आप है, उस विभाग के बारे में, उसकी इकाइयों के बारे में, उसके जो कर्मचारी हैं, इनके भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप बोल सकते हैं दोस्तों कि ज्ञापन के अंत में दाहिनी और भेजने वाली अधिकारी का हस्ताक्षर होते हैं, है ना। तो ज्ञापन का अंत होता है, अंत में क्या होता है, जो दाहिनी ओर होती है ना, वो दाहिनी ओर भेजने वाला जो अधिकारी होता है उसका हस्ताक्षर होते हैं, और हस्ताक्षर के नीचे पदनाम होता है दोस्तों। ठीक है, जो उसका पद है। चलिए, इसके बाद आप बोलेगा कि अधीनस्थ और संलग्न जो कार्यालय है, कार्यालय से पत्र व्यवहार करते समय सामान्यतः कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो आदेश पूरी तरह सरकारी नहीं होते हैं वे ज्ञापन द्वारा भेजे जाते हैं। तो ज्ञापन किसे भेजे जाते हैं, जो पूरी तरह से सरकारी नहीं होता है, तो इसे ज्ञापन भेजा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो मैंने ज्ञापन बताया वो समझ में आया होगा कि ज्ञापन भाई जो है वो संबंधी जो विभाग है उसे आप लिख सकते हैं, उससे अंदर लिख सकते हैं, और उसका आप अपना मत दे सकते हैं, तो अपना निर्णय बता सकते हैं भाई कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ, तो भी आप बोल सकते हैं भाई कि नहीं ऐसा ही करना है, तो आप अपने विभाग के अंतर्गत कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये जो ज्ञापन मैंने बताया वो समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।